आज की हमारी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और अनोखी है। आप इस कहानी को आखिर तक ज़रूर देखें। यह कहानी है ताजिर उस्मान और शहज़ादी अफशीन। और बोनो के बादशाह की इस कहानी को सुनकर यकीनन आपका दिल खुश हो जाएगा और आप कमेंट करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो आप इस कहानी को मुकम्मल ज़रूर देखें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत अरसा पहले की बात है, मुल्क रोम पर एक रहमदिल बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह बड़ा इंसाफ पसंद, नेक सीरत और बहादुर था। बादशाह की एक ही बेटी थी जिसका नाम अफशीन था। शहजादी अफशीन बेहद खूबसूरत और ज़हीन थी। बादशाह और मलका इसे देख देख कर जीते थे। शहजादी अफशीन के महल में एक बहुत बड़ा बाग था जिसमें दूर दूर से मंगवाए गए नायाब पौधे थे। शहजादी हर शाम को अपनी कनीज के साथ बाग की सैर करती और रंग बिरंगी तितलियों से खेलती। एक शाम शहजादी हस्बे मामूल अपने बाग में खेल रही थी और तितलियां पकड़ने के लिए इनके पीछे दौड़ रही थी। तितलियां कभी इस फूल पर जा बैठती तो कभी उस फूल पर। इत्तेफाक की बात है कि कोहकाफ के जिन बादशाह का बेटा पेटू जिन तख्त पर सवार आसमान की सैर कर रहा था, इसका तख्त जो एक बड़े अजदेह की शक्ल का था, 4 खौफनाक देव उसे उठाए हुए थे। पेटू जिनका तख्त बादलों के ऊपर उड़ रहा था। पेटू जिन ने एक तिलिस्मी ऐनक लगा रखी थी जिसकी वजह से इसे हर चीज बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। पेटू जिनकी नजर जब शहजादी पर पड़ी तो वह इसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। इसने इसी वक्त अपने गुलाम देव को तख्त बाग में उतारने का हुक्म दिया। तख्त नीचे आया तो कनीज डर के मारे शोर मचाती भाग गई। शहजादी अफशीन तो घाहाश खाकर गिर पड़ी। पेटू जिन ने इसे उठाकर अपने तख्त पर डाला और बोला कि मैं इस खूबसूरत लड़की को अपनी मलका बनाऊंगा, चलो अब वापस कोहकाफ चले। देव ये सुनते ही तख्त कंधों पर उठाए कोहकाफ की तरफ रवाना हो गए। उधर कनीज दुहाई देती मलका और बादशाह के पास पहुंची और इन्हें बताया, मलका तो हाय मेरी बच्ची कहकर वहीं तड़ाक से गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बादशाह घबराहट में नंगे पांव ही बाग की तरफ भागा, मगर अब वहां क्या था? कुछ भी नहीं। शहजादी को तो पेटू जिन उठाकर ले गया था। पूरी सल्तनत में कोहराम मच गया। जिसने सुना आंसू बहाने लगा। बादशाह ने शाही नजूमी और वजीर आजम से मशवरे के बाद ऐलान करा दिया कि जो शख्स भी शहजादी अफशीन को कोहकाफ के जिन्न की कैद से आज़ाद करा के लाएगा वही तख्त और ताज का वारिस होगा। इस ऐलान को सुनते ही बहुत से मनचले शहजादे और नौजवान अपने घरों से निकल पड़े, मगर किसी को भी कोहकाफ का रास्ता न मालूम था। इधर उधर भटक कर नाकाम लौट आए। मुल्क रोम के गांव में एक नौजवान ताजिर उस्मान भी रहता था। इसने जब यह ऐलान सुना तो सोचा किस्मत आजमानी चाहिए, शायद खुदा मेरी मदद करे और मैं शहजादी को जिन की कैद से छुड़ा लाऊं। ये सोचकर उस्मान ने सफर के लिए सामान बांधा और घोड़े पर सवार होकर मशरिक की तरफ रवाना हो गया। दोपहर के वक्त उस्मान एक जंगल में पहुंचा और एक घने दरख्त के नीचे लेटकर सुस्ताने लगा। अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि चूंचू की दर्द भरी आवाज ने इसे चौंका दिया। इसने निगाह उठाई तो क्या देखता है कि दरख्त की एक शाख पर बैठी चिड़िया के गिर्द एक खतरनाक काला सांप लिपटा हुआ है और इसे डसना ही चाहता है। ताजिर उस्मान को चिड़िया पर बड़ा रहम आया, मगर मसला यह था कि चिड़िया को बचाए कैसे। जितनी देर में वह दरख्त पर चढ़ता सांप चिड़िया को डस लेता। सोचते सोचते उस्मान के जहन में एक तरकीब आ गई। इसने जल्दी से घोड़े की जीन से लटकती ढाल उतारी। ढाल शीशे की तरह चमकदार थी। उस्मान ने ढाल को जमीन पर इस तरह से रखा कि इसका रुख दरख्त पर बैठे सांप की तरफ हो गया। काले सांप ने जब चमकती ढाल में अपना अक्स देखा तो समझा कि कोई और सांप आ गया है। वो बड़े गजबनाक अंदाज में फन फैलाकर फूंकारने लगा। ताजिर उस्मान ने बड़ी फुर्ती से कमान में तीर जोड़ा और अल्लाह का नाम लेकर छोड़ दिया। सनसनाता हुआ तीर सीधा सांप के फन में लगा और सांप तड़प कर मर गया। चिड़िया बच गई और फिर से उड़कर ताजिर के सामने आ बैठी। मगर यह क्या, उस्मान के सामने तो एक हसीन परी मुस्कुरा रही थी। परी ने कहा, ए आदमजाद, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। मैं परियों की मलका की खास कनीज हूं। आज चिड़िया बनकर सैर को निकली थी, इस सांप के हत्थे चढ़ गई। अगर तुम ना आते तो इस सांप ने तो मुझे मार ही डालना था। उस्मान ने हंसकर कहा, ए परी, यह हर इंसान का फर्ज है कि वह जानवरों पर रहम खाए और इनकी मदद करे। परी खुश होकर बोली, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, बोलो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूं। उस्मान ने कहा, मैं रूम की शहजादी अफशीन को जिन्न की कैद से आज़ाद कराने कोहेकाफ जा रहा हूं। अगर तुम मुझे कोहेकाफ का रास्ता बता दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। यह सुनकर चिड़िया सोच में पड़ गई। फिर कहने लगी
यह तुमने बहुत मुश्किल काम का बेड़ा उठाया है, लेकिन बहादुर लोगों के लिए कोई काम मुश्किल नहीं होता। यह लो, यह आम रख लो और इस जंगल के जुनूबी हिस्से में मौजूद बरगद के पुराने दरख्त के करीब पहुंचकर आम को चीर डालना। इस दरख्त के नीचे बोनों की बस्ती है। वह आम खाने के बेहद शौकीन है। वह तुमसे आम मांगेंगे, मगर तुम हरगिज ना देना और कहना कि अगर बोना बादशाह मेरे साथ कोहे काफ तक चले तो मैं आम दे दूंगा। आजकल आमों का मौसम नहीं है। मुझे यकीन है कि बोना बादशाह तुम्हारी बात मान लेगा। इसके बाद तुम्हें क्या करना है, ये बोना बादशाह ही तुम्हें बताएगा। उस्मान ने परी का शुक्रिया अदा किया तो इसने अपना एक पर तोड़कर ताजिर को दिया और कहा कि जब भी तुम किसी मुश्किल में फंस जाओ, इस पर को बालों में लगाना, मैं तुम्हारी मदद को पहुंच जाऊंगी। और फिर खुदा हाफिज कहकर परी चली गई तो ताजिर उस्मान उठा और घोड़े पर बैठकर बरगद के दरख्त की तरफ चल दिया। वहां पहुंचकर इसने हिदायत के मुताबिक आम निकाला और चीरा तो हर तरफ आम की खुशबू फैल गई। ये खुशबू बोनों की बस्ती में भी पहुंची तो सारे बोने बेकरार हो गए और बोने बादशाह के हमरा बाहर निकल आए। बोने बादशाह ने ललचाई हुई नजरों से आम की तरफ देखते हुए कहा, ए आदमजाद, तुम कहां से आम लेकर आए? हमें भी खाने के लिए दो। उस्मान बोने बादशाह से बोला, चलो भागो यहां से, मैं तो तुम्हें आम का छिलका भी नहीं दूंगा। हाँ, पर एक शर्त मान लो तो सारा आम दे सकता हूं। बोने बादशाह ने जल्दी से कहा, जल्दी जल्दी शर्त बताओ। उस्मान बोला, तुम्हें मेरे साथ कोहकाफ तक जाना होगा। अगर राजी हो तो यह आम तुम्हारा है। बोने ने जवाब दिया, मुझे तो कोहकाफ तक जाने के रास्ते का इल्म नहीं। हां, यहां से 4 कोस दूर एक खूनखार जादूगरनी रहती है, इसे पता है, मगर वह तो इंसानों का खून पी जाती है और गोश्त भूनकर हड़प कर जाती है, हड्डियां तक चबा जाती है। लेकिन एक बात है, वह मारने से पहले हर इंसान से 3 सवाल पूछती है और जो सही जवाब दे दे उसे छोड़ देती है। मगर आज तक कोई इंसान इसके किसी सवाल का सही जवाब ना दे सका। सिर्फ मैं इन सवालों के जवाब जानता हूं। फिर तो तुम्हें मेरे साथ जरूर ही जाना होगा, वरना आम नहीं मिलेगा। बोना बादशाह मान गया। उस्मान ने आम बोनों के हवाले कर दिया। सारी बस्ती आम पर टूट पड़ी और इसे छट कर गई। अब उस्मान ने बोने बादशाह को, जो साइज में इंसानी उंगली के बराबर था, उठाकर जेब में डाला और आगे चल पड़ा। जब वह जादूगरनी के इलाके में पहुंचे तो जादूगरनी ताजिर को देखकर खुश हो गई और शैतानी कहकहा लगाने लगी, वाह वाह, आज खूब तगड़ा शिकार हाथ आया है। ए इंसान, मैं तुम्हें पानी में उबालकर तुम्हारी यखनी पी जाऊंगी। उस्मान तो कांप ही उठा। जादूगरनी की शक्ल थी भी बड़ी भयानक। यह लाल लाल बाहर को निकली हुई आंखें, पीले दांत और काला स्याह रंग। इसकी गोद में एक मेंढक बैठा फुदक रहा था, जिस पर हाथ फेरते हुए जादूगरनी इसे चूहे खिला रही थी। जादूगरनी की बात सुनकर उस्मान हिम्मत करके बोला, ए जादूगरनी, तुमने तो ऐलान कर रखा है कि जो तुम्हारे 3 सवालों का जवाब दे देगा तुम उसे छोड़ दोगी। जादूगरनी ने यह सुनकर चीख मारी और फर्श से उछलकर चिल्लाई, तुम मेरे सवालों के जवाब दोगे? और जोरदार कहकहा लगाया। आज तक तो कोई इंसान दुरुस्त जवाब दे नहीं सका। जादूगरनी का कहकहा बड़ा भयानक था। इसका मेंढक इसकी गोद से उछलकर दूर परे जा गिरा था। जादूगरनी ने पहला सवाल किया, बताओ, 10 मन वजनी पत्थर को किस तरह फूंके मारकर उड़ाया जा सकता है? उस्मान ने कान खुजाने के बहाने सर जेब की तरफ झुकाया तो बोने बादशाह ने इसके कान में कहा, जनाब, पत्थर को पीसकर पाउडर बनाकर फूकों में उड़ाया जा सकता है। उस्मान ने यही जवाब दोहराया। जादूगरनी उछलकर चिंगाड़ी लो। अब दूसरे सवाल का दुरुस्त जवाब दो। बताओ, वह कौन सी दौलत है जिसे कोई चुरा नहीं सकता? उस्मान ने फिर सर जेब की तरफ झुकाया तो बोने बादशाह ने कहा, जनाब, वह दौलत इल्म है जिसे चुराना नामुमकिन है। अपने दूसरे सवाल का जवाब भी दुरुस्त पाकर जादूगरनी घबराई। इसे शिकार हाथ से निकलता नजर आने लगा, क्योंकि अगर उस्मान तीसरे सवाल का भी दुरुस्त जवाब देने में कामयाब हो गया तो जादूगरनी को इसे छोड़ना पड़ेगा। इसने कहा, ए इंसान, मेरा तीसरा सवाल यह है कि वह कौन सा जुर्म है जिसे करते हुए अगर इंसान पकड़ा जाए तो सजा मिलती है, लेकिन अगर कर ले तो सजा नहीं दी जा सकती। उस्मान यह सुनकर चकरा गया, मगर बोने बादशाह ने इसे जवाब बताया। उस्मान ने कहा, वो जुर्म खुदकुशी है। जादूगरनी ने जोर से चिंगाड़ी और चीख कर बोली, अफसोस, आज एक इंसान ने मेरे सवालों के जवाब दे दिए। अफसोस, मैं इसे भून कर नहीं खा सकती। जा, चला जा, मैं तुझे छोड़ती हूं, तू अब आजाद है। उस्मान ने कहा, ए जादूगरनी,
एक मेहरबानी कर मुझे कोहे काफ जाने का रास्ता बता दे। मैं अपने मुल्क की शहजादी को जिन्न की कैद से आज़ाद कराना चाहता हूं। जादूगरनी कहने लगी, मैं तुम्हारी जहानत से खुश हूं। लो, ये गेंद जमीन पर फेंक दो और इसके पीछे पीछे चलते जाओ। ये गेंद तुम्हें खून के दरिया के किनारे तक पहुंचा देगी। इस दरिया के पार कोहे काफ की हदूद शुरू हो जाती है। दरिया के किनारे एक चुड़ैल रहती है। वो दरिया की मुहाफिज है। अगर तुम इसे मारने में कामयाब हो गए तो दरिया पर एक पुल खुद ब खुद बन जाएगा, जिस पर से गुजरकर तुम दूसरी तरफ जा सकोगे। खबरदार, दरिया के खून में तैरने की कोशिश हरगिज ना करना, वरना पत्थर के बन जाओगे। उस्मान ने गेंद जमीन पर डाली। गेंद खुद ब खुद आगे बढ़ रही थी। उस्मान इसके पीछे चलने लगा। बोना बादशाह इसकी जेब में था और मजे मजे के लतीफे सुनाकर हंसा रहा था। दूसरी तरफ पेटू, जिनने शहजादी अफशीन को चांदी के एक बहुत बड़े पिंजरे में कैद कर दिया था और इसे मजबूर करता था कि इससे शादी कर ले। इस वक्त भी पेटू जिन्न कह रहा था, ए शहजादी, मेरी बात मान ले, यहां कोई तेरी मदद को नहीं आ सकता। शहजादी अफशीन यह सुनकर रोने लगी। पेटू जिन ने इसे रोते देखा तो हाथ जोड़कर बोला, रो मत प्यारी शहजादी। मगर वह रोती रही तो पेटू जिन्न गुस्से में आ गया और इस जोर से दहाड़ा के महल कांप उठा। इसने कहा, ए नादान शहजादी, तुझे मेरी बात मानना पड़ेगी, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। मैं तुझे 3 दिन की मोहलत देता हूं। अच्छी तरह सोच ले, या तो मुझसे शादी के लिए राजी हो जा या मरने के लिए तैयार हो जा। पेटू जिन्न यह कहकर गुस्से से फनकारता हुआ चला गया और शहजादी अपनी किस्मत पर आंसू बहाने लगी। इसे अपने माँ बाप याद आ रहे थे। इसने सुन रखा था कि जो बच्चे और बड़े अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं और कहना मानते हैं, अल्लाह पाक इनकी मदद फरमाता है। शहजादी को उम्मीद थी कि खुदा इसकी भी मदद करेगा। उधर ताजिर उस्मान गेंद का पीछा करता हुआ दरिया तक पहुंच गया। इसने देखा कि दरिया में पानी की बजाय खून बह रहा है और गाढ़ा खून है। इस दरिया के किनारे काले रंग का एक पुराना महल था। इसमें वह खूनखार चुड़ैल रहती थी जो दरिया की मुहाफिज थी। इस चुड़ैल ने ताजिर की बू सूंघ ली थी और आदम बू के नारे लगाती भागती चली आ रही थी। इस चुड़ैल के 4 हाथ और 4 आंखें थीं। गले में सांपों की माला थी। लंबी सुर्ख जुबान मुंह से बाहर लटक रही थी और दांत चमक रहे थे। उस्मान और बोना बादशाह एक दरख्त के पीछे छुपे हुए थे। डरावनी शक्ल वाली चुड़ैल चीखें मारती इधर ही आ रही थीं। दरख्त के करीब आकर इसने एक मकरूह कहकहा लगाया और तने पर जोर से हाथ मारा। दरख्त टूटकर परे जा गिरा। उस्मान इसके नीचे आते आते बचा। इसने फौरन तलवार निकाली और कहा, ए खूनखार चुड़ैल, मरने के लिए तैयार हो जा, मैं तुझे तलवार से काट डालूंगा। चुड़ैल दांत निकालकर हंसने लगी। इसकी खौफनाक हंसी से भौचाल सा आ गया। दरख्तों पर बैठे परिंदे फड़फड़ाकर उड़ गए। इसने गरज कर कहा, तेरी यह मजाल, आज मैं तुझे चुटकियों में मसल कर रख दूंगी। तेरा खून इस दरिया में बहाकर गोश्त खा जाऊंगी। उस्मान ने तलवार से वार किया। तलवार चुड़ैल के बाजू पर पड़ी, मगर इस पर कोई असर न हुआ। इसे जख्म तक नहीं आया। अब तो उस्मान के हाथ पांव फूल गए। बोना बादशाह जेब में कूदता हुआ बोला, हाय मारे गए। चुड़ैल हाथ फैलाकर उस्मान की तरफ बढ़ी। उसी वक्त उस्मान ने जेब से परी का दिया हुआ पर निकालकर बलों में लगा लिया। बस तो फिर क्या था, एक धमाका के साथ परी आ मौजूद हुई। इसके हाथ में सोने की कमान थी जिस पर फौलादी तीर चढ़ा हुआ था। इसने आते ही तीर चलाया। तीर सीधा चुड़ैल के सीने में लगा। इसने जोरदार चीख मारी और जमीन पर गिर कर तड़पने लगी। इसकी आंखें बाहर को उबल आईं और वह चीखती हुई मर गई। बुरे काम का बुरा अंजाम होता है। यह चुड़ैल सैकड़ों इंसानों को हड़प कर चुकी थी और आज खुद मारी गई। उस्मान ने कहा, ए परी, मैं किस मुंह से तेरा शुक्र अदा करूं? तुमने मुझे और बोने बादशाह को मौत के मुंह से बचा लिया। परी ने हंसकर जवाब दिया, जो कोई नेकी करते हैं इसका सिला इन्हें जरूर मिलता है। तुमने मेरी जान बचाई थी, आज मैं तुम्हारे काम आ गई। अच्छा खुदा हाफिज कहकर परी चली गई। खून के दरिया पर अब एक पुल बन चुका था। उस्मान इस पुल पर से गुजरकर कोहे काफ में दाखिल हो गया। कोहे काफ की सरजमीन पर कदम रखना था कि ना जाने किधर से आवाजें आने लगीं। ए नौजवान, भाग जा वरना मार डालेंगे। जिन्हों की बस्ती है, यहां इंसान का क्या काम, भाग जा यहां से। पहले तो उस्मान ये आवाजें सुनकर घबरा गया, फिर हौसला करके आगे बढ़ा। तलवार इसने दोनों हाथ में थाम रखी थी। कुछ देर तक आवाजें आती रहीं, फिर बंद हो गई। उसी वक्त सामने वाले पहाड़ से एक बहुत बड़ा परिंदा नमूदार हुआ। यह कोहे काफ का खूनी परिंदा था जिसका नाम उड़न हाथी था।
इसका जिस्म 3 हाथियों के बराबर था, रंग सिया और 4 टांगे थीं। इसकी कमर पर 2 बड़े बड़े पर थे और मुंह के आगे सूंड के बजाय एक लंबी नुकीली चोंच थी। इस नई आफत को देखकर उस्मान ने तलवार कसकर पकड़ ली। उड़न हाथी बड़ी तेजी के साथ इसके सर पर आ पहुंचा। इसने अपनी गाड़ जैसी चोंच खोली और बड़ी फुर्ती से झुककर उस्मान को निगल लिया। उस्मान को लगा कि जैसे वह किसी गदली सड़क पर फिसल रहा है। वह फिसलता हुआ एक अंधेरे कमरे में जा गिरा। यह इस उड़न हाथी का मैदा था। उस्मान मैदे में खड़ा हो गया। इसे कुछ नजर नहीं आ रहा था और सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, मगर फिर यह मुश्किल हल हो गई। उड़न हाथी ने अपनी चोंच खोल दी थी। रोशनी और हवा अंदर आने लगी थी। बौने बादशाह ने कहा, अरे बाप रे, यह खौफनाक परिंदा मेरे बाप दादा ने भी नहीं देखा था। उस्मान ने कहा, अब इस जगह से निकले कैसे? कुछ देर यहां रहे तो इस परिंदे के मैदे के तेजाब से हम हजम हो जाएंगे। मेरा ख्याल है कि तलवार के जरिए सुराख करके बाहर निकलना चाहिए। उस्मान ने खुदा का नाम लिया और तलवार से भरपूर वार किया। उड़न हाथी का गोश इस तरह कटा के जैसे साबुन हो। वह चीखे मारता हुआ अपनी टांगों पर घूमने लगा। ऐसा करने से मैदे में गोया जलजला आ गया हो और उस्मान उड़न हाथी के पेट में कलाबाजियां खाने लगा, मगर संभल कर वह तलवार चलाता रहा। उड़न हाथी को बड़ी तकलीफ हो रही थी। इसने उस्मान को बाहर उगल दिया। उस्मान धड़ाम से बाहर जमीन पर गिर पड़ा। गिरते ही वह उठा और तलवार थामी और उसी वक्त उड़न हाथी ने कराहते हुए इंसानी आवाज में कहा, ए आदम जाद, मुझे मत मारना, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। उड़न हाथी को बोलते देखकर उस्मान हैरान रह गया। कोहे काफ बड़ी अजीब दुनिया है। वहां ऐसी ऐसी मखलूक पाई जाती है कि अक्ल मानने से इनकार कर देती है। उस्मान ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें हलाक नहीं करता। तुम्हें जिन्हों के खिलाफ मेरी मदद करना होगी वह हमारे मुल्क की शहजादी को उठा लाए हैं। उड़न हाथी ने कहा कि मुझे मंजूर है। मैं यहां के उड़न हाथियों का सरदार हूं। हमारी तादाद 50 है। जब भी तुम मगरिब की तरफ मुंह करके मुझे आवाज दोगे, मैं अपने साथियों समेत तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा। फिर उस्मान आगे बढ़ गया। एक दिन और एक रात मुसलसल सफर के बाद वह पेटू जिन के महल के पास पहुंच गया, जहां शहजादी अफशीन कैद थी। पेटू जिन को जब खबर मिली कि एक इंसान शहजादी को रिहा कराने आया है, तो वह कह कहे लगाने लगा और अपने महल की छत पर आकर बोला, ए आदमजाद, तू हमसे टक्कर लेने आया है। अपना कद देख, अपनी ताकत देख। जा, चला जा, मैं तेरी जान बख्शी करता हूं। उस्मान ने बड़ी जुर्रत से कहा, ओ बदबख्त, जिन्न गुरूर न कर। कभी कभी चींटी भी हाथी को मार डालती है। अपनी खैरियत चाहता है तो शहजादी को आजाद कर दे। पेटू जिन तो गुस्से में आकर कांपने लगा। इसने अपने गुलाम देवों को हमला करने का हुक्म दिया। उस्मान ने उसी वक्त मगरिब की तरफ मुंह करके पूरी ताकत से कहा, ए उड़न हाथियों, मेरी मदद के लिए आओ। फौरन उड़न हाथियों के जत्थे आसमान पर नमूदार हुए। हर तरफ अंधेरा सा छा गया। उड़न हाथियों ने अपनी चोंचों में कई कई मन के पत्थर दबोच रखे थे। उन्होंने उड़ते हुए यह पत्थर देव पर फेंकना शुरू कर दिए। एक देव की चमकती खोपड़ी पर पत्थर पड़ा तो वह तरबूज की तरह फट गई और देव मर गया। देखते ही देखते मैदान देव की लाश से भर गया। उस्मान महल में घुस गया। पेटू जिन्न कई गज लंबी तलवार थामे इसके सामने आ गया। मुकाबला शुरू हो गया। पेटू जिन्न बड़ा माहिर तलवारबाज था। उस्मान डटकर इसका मुकाबला कर रहा था, मगर पेटू जिन्न हार मानने को तैयार न था। बोने बादशाह ने जब यह देखा तो उस्मान की जेब से जादूगरनी वाला गेंद निकालकर पूरे जोर से पेटू के मुंह पर मारा। गेंद फट गई और इससे काला धुआं निकला। पेटू जिन बेहोश हो गया। उस्मान ने लपक कर इसका सर काट लिया। पेटू जिन्न तड़पता हुआ खत्म हो गया। शहजादी अफशीन को चांदी के पिंजरे से निकालकर उस्मान वापस चल दिया और मंजिलों पर मंजिलें तय करता मुल्क रूम तक पहुंच गया। बादशाह और मलका ने जब अपनी बेटी को जिंदा सलामत देखा तो खुशी से निहाल हो गए। उस्मान और शहजादी अफशीन की शादी बड़ी धूमधाम से हो गई। बादशाह ने तख्तो ताज भी उस्मान के हवाले कर दिया। उस्मान ने कई साल तक बड़े अदल इंसाफ के साथ हुक्मरानी की और फिर सब हंसी खुशी रहने लगे। शहजादी अफशीन ने कुछ अरसा बाद एक खूबसूरत शहजादे को जन्म दिया, जिससे सारे महल में खुशियां दौड़ गईं। इसी तरह वक्त के साथ साथ शहजादी अफशीन और बादशाह उस्मान 2 बच्चों माँ बाप बन गए। उनके 2 बेटे थे। तो कहिए दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर